दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर स्वागत है। TRE 3.0 का रिजल्ट को लेकर के इंतजार कर रहे हैं। तो इस बार जो है सरकार के सामने BPSC के अभ्यर्थी जो है कुछ मांग कर रहे हैं। अब क्या है मांग, BPSC इस मांग को मानेगी या नहीं मानेगी, इसमें क्या होगा, कितना पदों का रिजल्ट आएगा, BPSC किस तरह से आपका जो है रिजल्ट देगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला क्या मामला है, DV करवाएगी या नहीं करवाएगी, सारा अपडेट हम आपको डिटेल हम बताएंगे। पूरा वीडियो को बढ़िया से देखिएगा जो इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पर्पस के लिए। तो पहले क्या मांग है, उसके बाद हम डिटेल बताएंगे कि क्या इसमें जो है BPSC क्या करेगी, क्या इसमें BPSC के सचिव के द्वारा बोला गया है, सारा अपडेट हम बताएंगे। तो BPSC TRE 3.0 में बोला गया है कि DV के लिए अभ्यर्थी का मांग किया जा रहा है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मांग किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि TRE 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1.5 गुना ज़्यादा सीट पर औपबंधिक या प्रोविजनल रिजल्ट जारी किया जाए। उनके द्वारा बोला जा रहा है कि जो पद है आपका कितना है, तो 87,774 पद। तो बोला जा रहा है कि नहीं, आप 87,774 पद का रिजल्ट नहीं दीजिए, 1.5 गुना रिजल्ट दीजिए, 1.5 गुना जो है रिजल्ट इसमें जारी कीजिए। ठीक है, तो मतलब 1,20,000 प्लस जो है आपका रिजल्ट जो है जारी कीजिए। और बोला गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन BPSC के द्वारा ही कराया जाए, जिसके बाद तुरंत रिजल्ट जारी किया जाए। मतलब इनको जो है अच्छा अभ्यर्थी का मांग है। अभ्यर्थी का क्या मांग है कि शिक्षा विभाग जिस तरह से TRE 1 और TRE 2 में अदर स्टेट वाला जिस तरह से फर्जीवाड़ा किए, दिव्यांग के सर्टिफिकेट कोई बना लिया, तो कोई का सीटेट ही फर्जी है, तो किसी का एस्टेट ही फर्जी है, तो किसी का जाति प्रमाण पत्र फर्जी है, तो किसी का निवासी फर्जी है। मतलब हर चीज़ फर्जी है। अब वो TRE 1 में भी सम्मिलित हो गया, TRE 2 में भी सम्मिलित हो गया, और वो कहीं ना कहीं विद्यालय में योगदान भी दे रहा है। तो इसको देखते हुए जो है छात्रों के अभ्यर्थियों को जो है अब शिक्षा विभाग पे एक पैसा भी विश्वास नहीं है। इसलिए छात्र जो है अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं कि आप जो है BPSC ही जो है क्या करवाए, उन लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए। हम लोग का हमें शिक्षा विभाग पर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि शिक्षा विभाग TRE 1 और TRE 2 में जिस तरह से गलत रवैये से गलत तरीके से लड़के लोग को काउंसलिंग में ले लिया, और उसके चलते जो है आपको आज कहीं 40,000 पकड़ा रहा है, तो कहीं 24,000 आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पकड़ा रहा है, तो कभी 6,000 गायब है, कभी 4,000 गायब है। तो इसको देखते हुए जो BPSC के छात्रों का कहना है कि सर जो है आप BPSC ही आपका हमारा काउंसलिंग करवाए, मतलब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेक करे, और हमारा ना कि हमारा शिक्षा विभाग चेक करे, क्योंकि शिक्षा विभाग पे विश्वास और भरोसा नहीं रहा। ये जो है छात्रों का मांग है, अभ्यर्थियों का मांग है। दूसरा क्या मांग है कि ऐसे में BPSC क्या कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि BPSC अब ऐसे में क्या कर सकता है, तो जितने पद हैं, मतलब 87,774 पद हैं, उतने ही पद पर जो है आपका क्या करेगा, तो प्रोविजनल रिजल्ट जारी कर सकता है। ठीक है, मतलब उतने पद पर जो है ये प्रोविजनल रिजल्ट जारी करेगा। और DV कराने का जिम्मा, यहाँ समझ लीजिएगा, DV कराने का जिम्मा शिक्षा विभाग को सौंप सकता है, जैसे कि हेडमास्टर वाले रिजल्ट में हुआ है। मतलब इनके द्वारा कहने का मतलब हुआ, ठीक है, कि जो BPSC का है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं। इनके द्वारा कहने का मतलब कि वैसे परिस्थिति में जब अभ्यर्थी मांग करेंगे तो BPSC क्या कर सकता है, तो BPSC इसमें कुछ नया नहीं कर सकती है। वो क्या करेगी, तो शिक्षा विभाग को सौंप सकती है, जिस तरह से हेडमास्टर वाले रिजल्ट में जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने का मांग किया गया है। ठीक है, उसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हेडमास्टर का करवा रहा है, उसी को करवाया जा सकता है, उसी को दिया जा सकता है BPSC के द्वारा। अब ऐसे में देखिए क्या बोला गया है कि ऐसे में DV के बाद हजारों पद रिक्त रह जाएगा, जिस पर सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा या ना ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि आपको पता है कि DV के बाद जो है हजारों पद जो जाहिर सी बात है कि रिक्त रह जाएगा, और जिस पर ना सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा ना ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। तो इसमें जो है इसलिए 1.5 गुना से ज़्यादा सीट पर पहले DV के लिए रिजल्ट जारी किया जाए। मतलब कहने का मतलब हुआ कि आप DV के लिए जो है पहले 1.5 गुना ज़्यादा रिजल्ट जारी कीजिए, फिर होता है कि DV के लिए रिजल्ट जारी कीजिए, उसके बाद क्या होता है फाइनल रिजल्ट जारी किया जाए, जिससे अधिक से अधिक जो है अभ्यर्थी का सीट भर सके। देखिए इसमें 2 से 3 चीज़ समझना चाहिए, ईमानदारी से हम आपको बता रहे हैं, 2 से 3 चीज़ में समझना चाहिए। देखिए कोई एक अभ्यर्थी है जिसके बारे में अतुल सर से भी बहुत बार जो है आपका सवाल किया गया, लेकिन वो सही जवाब इसका ना दे पाए, और नहीं हम उनका जवाब से हम खुद संतुष्ट हुए। क्यों नहीं संतुष्ट हुए, क्या है पूरा मामला समझिए। जैसे कोई एक अभ्यर्थी है जिसका नाम सोनू है। ठीक है, कोई एक अभ्यर्थी है जिसका नाम जो है सोनू है। अब इसको 11-12 में भी हो गया, इसको 9-10 में भी हो गया, और इसको 6-8 में भी हो गया, है ना। और ये अगर DLED भी किए हुए रहेगा तो इसको 1-5 में भी हो गया।
तो जाहिर सी बात है मूव करेगा 11-12 की तरफ या 9-10 की तरफ। अगर बगल में मिल जाएगा, सही सब कुछ रहेगा, तो 9-10 में तरफ करेगा, 11-12 में ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसे परिस्थिति में 6 to 8 और 1 to 5 और 9-10 तीनों का तो सीट खाली हो गया। और यही तीनों सीट जो है क्या करती है, फिर जो है बीपीएससी जो है आपको शिक्षा विभाग को देती है। शिक्षा विभाग फिर से उसको TRE 1, TRE 2, TRE 3, 4, 5, 6 ऐसे ही मामला चलते रहता है। लेकिन अभ्यर्थी के बीच में क्या फोकस बनता है कि 1,70,000 आया TRE 1 में, 70,000 आया TRE 2 में, 87,000 88,000 आया TRE 3 में, 1.5 लाख आएगा TRE 4 में। लेकिन उसके पीछे राज नहीं समझते हैं, क्योंकि 20 से 30,000 तो सिर्फ डॉक्यूमेंट फर्जी में ही पकड़ा गया। कहीं से 4,000 गायब है, तो कहीं से आपका 24,000 और फर्जी संदिग्ध है, उस पर जांच चल रहा है। दूसरा जो है यहाँ पे मामला देख लीजिए क्या है, तो एक ही अभ्यर्थी का 3-3 जगह सिलेक्शन है, तो वो एक ही जगह ज्वाइन करेगा। तो ऐसे देखते हुए जो क्या किया जाए, इस अभ्यर्थी का एकदम बहुत ही सही मांग है। यहाँ पर मेरा से अगर पर्सनली राय पूछा जाए तो बहुत ही सही मांग है कि नहीं, आप जो है 1.5 गुना का रिजल्ट दीजिए, आप पहले उसका डॉक्यूमेंट चेक कीजिए। जब डॉक्यूमेंट उसका सही हो तब जो है फिर फाइनल रिजल्ट दीजिए, जिससे जो होगा अधिक से अधिक लड़का का जो है सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे एकदम सही मांग है। अब इस पे जो है यहाँ से समझिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि TRE 3 में जो है 1.5 गुना से ज़्यादा सीट पर DV के लिए रिजल्ट क्यों जरूरी है। तो सीटेट में 60% से कम अंक वाले बाहर हो जाएंगे। अब जाहिर सी बात है, तो सीटेट में जो 60% से कम अंक वाले हैं, अदर स्टेट वाले वो बाहर हो जाएंगे। ठीक है, और जो है स्टेट में 50% से कम अंक वाले बाहर हो जाएंगे। अब स्टेट में भी 50% से कम अंक वाले बाहर हो जाएंगे। NIOS वाले बाहर हो जाएंगे, जो NIOS का मामला है, तो 3 तो बाहर हो गया। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़, सभी महत्वपूर्ण है इसमें, लेकिन ये जो है, जो फर्जी आवास बना लिया, तो कोई दिव्यांग सर्टिफिकेट बना लिया, फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र लगा कर आवेदन करने वाले अन्य राज्य वाले वो भी बाहर हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, कोई दिव्यांग का सर्टिफिकेट बना लिया वो बाहर हो गया, तो किसी का सीटेट का सब सर्टिफिकेट ही फ्लॉप है, माने फॉल्स है, वो भी बाहर हो गया। तो समझ लीजिए, इसको देखते हुए जो सही बोला गया है। और क्या बोला गया है कि 10 से 15 हज़ार अभ्यर्थी को जाहिर सी बात है कि फायदा होगा। बहुत लोग तो हमको लगता है कि जब अभी तो फर्जी तरीके से वो किसी न किसी तरह से डोमिसाइल बना करके, किसी न किसी तरह से जाति आवास निवास बना करके फॉर्म भर दिया होगा। और कल अगर उसको पता चले कि मेरा काउंसलिंग बीपीएससी ले रहा है, तो हमें तो ऐसा लगता है कि उसको रिजल्ट होने के बाद भी वो काउंसलिंग में ही नहीं जाएगा, वो काउंसलिंग में ही नहीं जाएगा, तो और सीट ऐसे ही खाली हो जाएगा। ठीक है, 10 से 15 हज़ार सीट तो ऐसे ही खाली हो जाएगा, वो काउंसलिंग में ही नहीं डर से जाएगा कि काउंसलिंग में जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। तो अभी भी समय है, सब लोग कर जो है इसमें क्या करना है कि इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना है आपको, जिससे जो है सब जो है बीपीएससी के चेयरमैन के पास मेरा आवाज़ जाए कि कम से कम 1.5 गुना रिजल्ट क्यों दिया जाए, इसको लेकर के ईमानदारी से। अब जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि 1.5 गुना रिजल्ट क्यों दिया जाए। अब हम बहुत इतना आसान भाषा में आपको समझा दिए हैं कि बाय द वे अगर कोई बीपीएससी के बोर्ड के आदमी मेरा अगर वीडियो देखता है तो वो भी इस पर मंथन कर सकता है कि छात्रों के द्वारा जो मांग है वो सही है और ओरिजिनल मांग है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।